में एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो एएलपी हो गए, साथ ही साथ वेटिंग एएलपी हो गए, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी भर्ती कब होगी। ये बड़ा सवाल है और तमाम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम वेटिंग में हैं, हमारा मेडिकल भी करा लिया रेलवे ने और अब कह रहे हैं कि अब हमारे पास जगह नहीं है। ये क्या हो रहा है? इसका जवाब मैं दे दूँ। सर ऐसा है कि रेलवे ने 2018 में जो सिलेक्शन किए हैं, जिसका रिज़ल्ट आया है, उसके बाद कोविड की प्रक्रिया लागू होने से, ट्रेनिंग सेंटर्स की तकलीफ़ें होने से हमने कुछ दिनों तक लोगों को कहा था कि हम उनको सबको रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और ये प्रक्रिया अब चालू हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। सुमित जी, यही हाल है, जो इंतजार कर रहे हैं 10,000 लोग वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए। आगे बात अगर हम करेंगे ना, लोको पायलट सिकंदराबाद, हैदराबाद, केरला, बंगाल, 11,000 से ज्यादा बच्चे आज 3 साल से, 5 साल से, 2015 से सारे इम्तिहान क्लियर करने के बाद भी इनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है। और उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम ये कहते कि आप आत्मनिर्भर बन जाओ। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे भाई? टेक्नीशियन। दूसरा सवाल आपका है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनका क्या होगा। एक्चुअली सिद्धार्थ, वेटिंग लिस्ट होता है इसलिए कि अगर जो हमने वैकेंसी नोटिफाई की, कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, कुछ लोग छोड़ चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में देयर इज प्रोविजन टू टेक द कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट, लेकिन उसमें भी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ही लेना पड़ेगा। मतलब वेटिंग लिस्ट 1 पहले करेंगे, 2 को बाद में, उसके बाद करेंगे, यह सिस्टम होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैंडिडेट बताया गया है, वेटिंग लिस्ट वालों को अपॉइंटमेंट देने की कोई गारंटी नहीं है। ये तभी संभव है जबकि मेन पैनल में शॉर्टेज हो, कैंडिडेट ज्वाइन ना करे, तभी वेटिंग लिस्ट ले सकती है। ये हमारी पोजीशन है। सिद्धार्थ जी, थैंक यू। सिद्धार्थ जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सर, मैं अब एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ दिजेंद्र विश्वास जी का। हमारे जो है एक सवाल का जवाब तो आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दे दिया एनटीपीसी एग्जाम को लेके। सवाल है मेरा कि 565 एएलपी आरआरबी मुंबई से ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल चुका है और 1 साल से ऊपर हो चुका है, ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और इस तरीके की तमाम चीजें आ रही हैं सामने, क्योंकि हर जगह से एएलपी को जो जिनको ज्वाइनिंग मिलनी थी वो सवाल आ रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। एक ये हमारा सवाल है। दूसरा सवाल है, पैसेंजर ट्रेनें फुल फ्लेज तरीके से कब चलेंगी? सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग डिले हो गई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबको ज्वाइनिंग के ऑफर सबको दे दिए गए हैं, सबको दे दिए गए हैं। और इस कोरोना के समय में पहले भी मैंने बताया था कि ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही थी। ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है उनकी लिमिटेड कैपेसिटीज है, उनको इस समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो पूरी तरह से जो महाप्रबंधक हैं इस पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं और थोड़ा सा समय जरूर लगा है, लेकिन बहुत जल्दी सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी और एक चरणबद्ध तरीके से सबका ट्रेनिंग शेड्यूल कंप्लीट बना दिया गया है और अगस्त 21 तक सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। चाहे कभी भी कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करे, एक पूरा एक एक्शन प्लान बना के रखा गया है। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ 2 चीजें। पहली चीजें ये है कि सबको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए गए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, सबके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। चूंकि एक्यूमुलेट हो गया कोरोना की वजह से, इतने दिनों से ट्रेनिंग हम बंद किए हुए थे, उसको शुरू किया है, तो थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन सबके लिए एक पूरा एक्शन प्लान बना के और हमने ये निर्णय लिया है कि अगस्त 21 तक, अभी दिसंबर चल रहा है, अगस्त 21 तक सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी जाएगी और एक चरणबद्ध तरीके से फेज्ड मैनर में सबको ट्रेनिंग ज्वाइन कराएंगे और सबकी ट्रेनिंग को अगस्त 21 तक कंप्लीट करेंगे। सर वो सर एक और, थैंक यू सर, आपने रिमाइंड करा दिया। एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ये प्रश्न बार बार आ रहा था, एक ट्रेसपासिंग को लेके था और दूसरा एक ये रिक्रूटमेंट को लेके भी था कि बहुत सारे रेलवे रिक्रूटमेंट करी, तो उसकी क्या स्टेटस है सर? रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा बता दें तो आपके जरिए लोगों तक पहुंच जाएगा। या थैंक यू नारायण। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो रेलवे ट्रैक्स पे एक्सीडेंट्स में, जो रेलवे एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, वो जैसे कि आपको मालूम है, एंड रेलवेज में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। फ्रॉम April 19 वी हैड नो एक्सीडेंट ऑन द रेलवे ट्रैक्स इन्वॉल्विंग एनी पैसेंजर इन द ट्रेन। तो उसमें हमारी कोई फेटलिटी नहीं है।
लेकिन ये कई जगह पे इस तरह के माध्यम से बात उठी है कि कुछ हमारे ट्रेसपासिंग के दौरान कोई 1000 लोग, हमारे 8000 लोग की डेथ हुई है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये बेसिकली ट्रेसपासिंग की डेथ्स होती हैं जो जगह जगह पे स्टेशंस के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, जो हमारे लेवल क्रॉसिंग गेट हैं, सब सेक्शंस हैं। 1923 पैरामेडिक्स और पैरामेडिक कैटेगरी, जैसे हमारे नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, इनकी कैटेगरीज को हमने भरा है। ये सब मिला के लगभग 1,40,000 है, जो लास्ट के 2 साल में हमने पूरा कर दिया प्रक्रिया। इसके अलावा जो हमारे पास आज की तारीख में जो हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के 1663 है। इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं और इसके अब स्किल टेस्ट अब कंडक्ट किए जाएंगे। ये 1663 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, गार्ड्स हैं, बाकी जो हमारे कमर्शियल कैटेगरीज के लोग हैं, उसके 35,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन हम लोगों ने निकाला था। उसका पहला स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो हो चुका है। उसके फाइनल स्टेजेस जो उसकी हैं, जो टेस्ट की, वो अब चल रही हैं। तो उसमें क्योंकि कोविड की प्रक्रिया आने की वजह से वो टेस्ट कंप्यूटर सेंटर्स में हो नहीं पाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब वो पेंडेमिक कम हो गया है, और तो पूरी तरह से गया नहीं है, कई स्टेट्स में अभी भी दिक्कत है। तो जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा हम उन टेस्ट को भी पूरा कर लेंगे जल्दी, ताकि वो टेस्ट हमारे पूरे हो जाए। तो ये आज की प्रक्रिया है, और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन लोगों को हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर रखे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने सबने ज्वाइन भी कर लिया है, काफ़ी लोग ट्रेनिंग में भी हैं। और जो भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमारा जो स्टेटस है, ये रेडिली हमारे पास अवेलेबल भी रहता है। आप कभी भी इसके बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड थैंक यू सर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। We will be sharing the PPT with everyone. Thank you.